गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, पिछले क्लास में हम आपको बतलाए थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नय। आज हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनाएंगे और ज़रा गौर से देखिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा और इस पर आधारित आप कोई भी न्यूमेरिकल्स आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं। चलिए लिख लीजिए जरा न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1, पहला न्यूमेरिकल्स है the boiling point of pure benzene is 353.23 Kelvin। सही है। इफ 1.80 ग्राम of non-volatile solute is being added to 90 grams of benzene, then its boiling point become 354.11 Kelvin। Calculate the molar mass of solute। केवी का मान आपको दिया हुआ है 2.53 केल्विन केजी मोल इन। तो चलिए क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ गया होगा कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन, शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक आपको दिया हुआ है 353.23 केल्विन। कहता है कि इफ 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यदि 1.80 ग्राम किसी अउरणशील घुल्ले को इज बीइंग एडेड टू 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, 90 ग्राम बेंजीन में अगर डाला जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 354.11 केल्विन। तो कह रहा है कि घुल्ल के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। चलिए हिंदी में भी लिख लीजिए। शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन। यदि 1.80 ग्राम
किसी अघुलनशील घुल को 90 ग्राम बेंजीन में घोला जाए तो इसका क्वथनांक इसका क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। तो घुल का मोलर मास की गणना करें। और केबी का मान भी आपको दिया। चलिए क्वेश्चन अब आपको क्लियर समझ में आ गया। अब कहिएगा सर न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो डाटा का आपको इस्तेमाल करना है। और प्रीवियस लेक्चर में हम आपको एक फॉर्मूला दिए थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। आपको लगाना है फॉर्मूला डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी ए गुना 1000 बटा बी गुना डब्ल्यू। इसी फॉर्मूला का आपको उपयोग करना है। डेल्टा टीबी बराबर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कल पिछले लेक्चर में हम एक्सप्रेशन दिए थे आपको। डेल्टा टीबी बराबर केबी ए गुना 1000 बटा बी गुना डब्ल्यू। इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप घुल का मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। चलिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले गिवन दैट न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले हमको जो जो चीज दिया हुआ उसको हम लिखते हैं। चलिए गिवन दैट क्या दिया हुआ। सबसे पहला है क्या? गिवन दैट आपको शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक दिया हुआ है। और यहां जब आप किसी अघुलनशील घुल को डालते हैं तो विलयन का क्वथनांक हो जाता है इतना। तो सबसे पहला आपका काम रहेगा डेल्टा टीबी को निकालना। डेल्टा टीबी बराबर T1 माइनस T0। T1 है आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का। आप घटा दीजिए, इसको घटा दीजिएगा तो कितना होगा? घटा दीजिए। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 354.11 केल्विन और शुद्ध बेंजीन का है आपको 353.23 केल्विन। जब घटाइएगा तो आपका आएगा 0.881। क्लियर? अब रही बात, ये तो हम डेल्टा टीबी निकाल। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है कि छोटी डब्ल्यू बराबर 1.80 ग्राम और आपका छोटी डब्ल्यू दिया हुआ है। छोटी डब्ल्यू नहीं दिया हुआ है, ए दिया हुआ घुल की मात्रा दिया हुआ है। ठीक है। बी दिया हुआ आपका 90 ग्राम। सही है। केबी का मान आपको दिया हुआ है 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स।
और आपको निकालना है घुल का मोलर द्रव्यमान। आपको निकालना क्या है? घुल का मोलर द्रव्यमान। तो फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। तो फॉर्मूला आपका है डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी गुना ए गुना 1000 बटे बी गुना डब्ल्यू। चलिए रखिए मान, डेल्टा टीबी का मान यहाँ दिया हुआ है 0.88 बराबर 2.53 गुना 1.80 गुना 1000 बटे बी दिया हुआ है 90 गुना डब्लू। तो आप इस तरह से डब्लू का मान निकाल सकते हैं। डब्लू बराबर हो जाएगा 2.53 गुना 1.80 गुना 1000 बटे 90 गुना 0.88। आप इसको गुना भाग कीजिए। गुना भाग कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा 57.5 ग्राम मोल इन। कहीं भारी नहीं था क्वेश्चन। आपको घुल का मोलर द्रव्यमान की गणना करना था, डब्ल्यू निकालना था, तो आप गुना भाग कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं। चलिए उतार लीजिए जरा सा प्रॉब्लम को, फिर हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। चलिए अब चलते हैं हम दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2, न्यूमेरिकल्स नंबर 2। चलिए न्यूमेरिकल्स नंबर 2। 12.5 ग्राम ऑफ solute is dissolved in water, then elevation in boiling point become calculate the molar mass of solute. केबी का मान आपको दिया हुआ है तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि 12.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 175 ग्राम ऑफ वाटर, देन its boiling point, then its elevation in boiling point
बिकम 0.7 केल्विन बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि घुल्ल का मोलर द्रव्यमान की गणना कर। चलिए हिंदी में भी लिख लीजिए। 12.5 ग्राम किसी उड़नशील घुल्ल को 175 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन होता है। तो घुल्ल का मोलर मास की गणना कर। और केबी का मान आपको दिया हुआ है। सही है। फॉर्मूला तो हमको वही लगाना है जो पहले लगाए थे। चलिए गिवन दैट में लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमको। चलिए सबसे पहले गिवन दैट में क्या क्या दिया हुआ है। ए बराबर दिया हुआ है हमारा 12.5 ग्राम। बी बराबर आपका दिया हुआ है 175 ग्राम। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी का मान भी दिया हुआ है केल्विन। केबी का मान भी आपको दिया हुआ है 53 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो आपको कैलकुलेट करना है डब्ल्यू का। क्या कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा? सब मान तो डाटा दिया हुआ है, सिर्फ फार्मूला में वैल्यू को पुट करना है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा टीवी बराबर केबी ए गुना 1000 बटे बी गुना डब्ल्यू। तो डेल्टा टीवी का मान दिया हुआ 0.70 बराबर 2.53 गुना 12.5 गुना 1000 बटे बी का मान दिया हुआ 175 गुना डब्ल्यू। तो हमको डब्ल्यू निकालना है। तो 2.53 गुना 12.5 गुना 1000 बटे 0.70 175 गुना भाग कीजिए। आपको आंसर आएगा 253.16 ग्राम। कहीं भारी नहीं है, आपको तो टोटल चीज दिया हुआ, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, गुना भाग करना है, कहीं दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला एक ही है। तो चलिए उतार लीजिए जरा।
चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल्स नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 18 grams of glucose is dissolved in 1 kg of water. Then calculate the boiling point of the solution. सही है। कह रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को, और आपका केबी का मान भी दिया हुआ है 0.53 केल्विन केजी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में घोला गया, तो कह रहा है कि उस विलियन का आपका जो कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी उस विलियन का आपको बॉइलिंग पॉइंट की गणना करना है। ये थोड़ा ट्विस्टेड प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको तुरंत आपको सॉल्व हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं। तो हिंदी में भी लिख लीजिए, 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में घोला गया। तो प्राप्त विलियन का बॉइलिंग पॉइंट सही है। चलिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या क्या दिया हुआ है गिवन दैट। ए आपका दिया हुआ है 18 ग्राम, सही है। बी आपका है सॉल्वेंट की मात्रा 1 केजी, 1 केजी का मतलब हुआ 1000 ग्राम। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, आप निकाल लीजिए। 12 गुना 6 जो 1 गुना 12 जो 16 गुना 6, जोड़िएगा तो आपको आएगा 180। केबी का मान भी आपको दिया हुआ है 0.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो आपको यहां से निकाल लेना है डेल्टा टीबी। निकलेगा कि नहीं? ए दिया हुआ 18 ग्राम, बी आपका 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, डब्ल्यू है घुल का आणविक द्रव्यमान। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हैं C6H12O6, तो उससे आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। केबी का मान ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो हम इस फार्मूला से डेल्टा टीवी निकाल दें। चलिए डेल्टा टीवी निकालते हैं। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू
KB गुना 1 गुना 1000 बटा B गुना W। चलिए KB का मान दिया हुआ 0.53 गुना 18 गुना 1000 बटा B आपका दिया हुआ है 1,80। 1,000 कटा 10 बार तो आपका आ जाएगा 0.053। डेल्टा टीवी निकल गया। लेकिन हमको विलियन का बॉइलिंग पॉइंट निकाल, तो आप पहले से जानते हैं कि डेल्टा टीवी बराबर T1 माइनस T0 होता है। T1 का मतलब हुआ कि T सॉल्यूशन माइनस T सॉल्वेंट। डेल्टा टीवी आपको दिया हुआ 0.053, तो 0.053 बराबर T सॉल्यूशन, और यहाँ जल आपका सॉल्वेंट है, और शुद्ध जल का आप जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 273.15 को जोड़ देंगे तो शुद्ध जल का क्वथनांक हो गया, हो जाएगा 0.053 बराबर T सॉल्यूशन, अब माइनस जोड़िएगा तो आपका आएगा 373.15। तो आप कर दीजिए, तो T सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा आपका 373। T सॉल्यूशन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 0.15 जोड़ 0.053, दोनों को जोड़ दीजिए तो शायद आपका आंसर आएगा इसका 373.203। तो कहीं भारी नहीं था। पहला हम क्या किए, डेल्टा टीवी निकाल लिए। डेल्टा टीवी निकाल के हम क्या किए कि इस फॉर्मूला पे हमको विलियन का निकालना है बॉइलिंग पॉइंट, तो विलियन का बॉइलिंग पॉइंट निकाल लिया। और टी सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट जल है और जल का हम क्वथनांक जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको हम केल्विन में बदल लिए और इस प्रकार से हम टी सॉल्यूशन की गणना यानी विलियन का क्वथनांक निकाल सकते। चलिए उतार लीजिए जरा सा इसको। चलिए बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ। चलते हैं हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 100 ग्राम of water then
its boiling point become 373.49 Kelvin. But the boiling point of pure water is 373.15 Kelvin. Calculate the molar elevation constant. तो देखिए क्वेश्चन एक अलग प्रकार का है। अब हम आपको केबी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। सही है, कह रहा है कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने के फलस्वरूप इसका क्वथनांक 373.15 केल्विन हो जाता है, जबकि शुद्ध जल का क्वथनांक 15 केल्विन पाया। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक तो इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि केबी का मान आपको निकालना है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का मान निकालना है। तो सेम उसी प्रकार से बनाएंगे कि गिवन दैट में क्या क्या दिया। गिवन दैट में आपको दिया हुआ है कि ए बराबर दिया हुआ है आपका 12 ग्राम, बी बराबर सॉल्वेंट की मात्रा है 100 ग्राम, W आपका घुल की मात्रा है, ग्लूकोज है C6H12O6। तो आप निकाल सकते हैं 12 गुना 6 जोड़ 1 गुना 12 जोड़ 16 गुना 6, तो आपका आएगा 180। डेल्टा टीबी का मान भी आप निकाल सकते हैं, घटा दीजिए 373.49 माइनस 373.15, घटाइए कितना होगा 373.49 0.34 आएगा। और आपको कैलकुलेट करना है केबी का मान। केबी बराबर व्हाट,
मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान क्या है। सारा डाटा दिया हुआ है। चलिए फॉर्मूला हम लगा लीजिए, डेल्टा टीवी बराबर केवी 1 गुना 1000 बटा बी गुना डब्लू। फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा टीवी आप निकाल लिए हैं, केवी आपको निकालना है। ए का मान दिया हुआ है 12 बटे बी का मान दिया हुआ है 100 गुना डब्लू आप निकाल लिए हैं 180। तो केवी बराबर हो जाएगा आपका 0.34 गुना 100 गुना 180 बटे 12 गुना 1000। गुना भाग कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.51 केल्विन के जी। कहीं दम दुरुस्त नहीं है क्वेश्चन में, आराम से वही फॉर्मूला था, सिर्फ आपको कह रहा था केवी का मान निकालना है, कहीं दिक्कत नहीं था। चलिए लिख लीजिए, जरा सा उतार लीजिए। चलिए अब हम अंतिम प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स नंबर 5। चलिए अंतिम न्यूमेरिकल्स है मेरा। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वाटर इज 0.56 calculate the boiling point of the solution in which 6 gram urea is dissolved in सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.56
उस विलियन का क्वथनांक का मान जिसमें 6 ग्राम यूरिया सही है। तो कह रहा है कि हमको विलियन का क्वथनांक चाहिए। क्वेश्चन में आप देखिए कि गिवन दैट में क्या है। गिवन दैट में आपका दिया हुआ है कि केबी का मान आपको दिया हुआ है 0.56 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ए बराबर दिया हुआ है 6 ग्राम यूरिया। बी दिया हुआ है आपका 200 ग्राम जल में घुला हुआ है। यूरिया का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH। आप निकाल लीजिए। नाइट्रोजन का 14 जोड़ 1 गुना 2 जोड़ 12 जोड़ 16 जोड़ 14 जोड़ 1 गुना 2 निकालिएगा तो आपको आएगा 60। आपको निकालना क्या है? डेल्टा टीबी। सही है। तो डेल्टा टीबी निकालने के लिए आपको उसी फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ेगा। डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना 1 गुना 1000 बटे बी गुना डब्ल्यू। तो वैल्यू को रखिए। केबी का मान आपको दिया हुआ है 0.56 ए 6 गुना 1000 बटा बी का मान भी दिया हुआ है और डब्ल्यू 60। कैलकुलेट कीजिएगा तो डेल्टा टीबी का मान आएगा 0.28 के। निकाल लिए डेल्टा टीबी निकाल लिए। जब डेल्टा टीबी निकाल लिए हमको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, विलियन का क्वथनांक। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू T1 माइनस T0 T सॉल्यूशन माइनस T सॉल्वेंट। तो आपका हो जाएगा T सॉल्यूशन माइनस, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट जल है तो आपका 100 जोड़ 273.15। तो ये आपको दिया हुआ 0.28। तो T सॉल्यूशन माइनस, तो आप देखिएगा कि T सॉल्यूशन हो जाएगा आपका कितना 373.15 जो 0.28, दोनों को जोड़ दीजिए 373.03। कहीं भारी क्वेश्चन नहीं था, तो इस तरह से आप प्रॉब्लम, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। चलिए अब हम अगले क्लास में मिलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट लेक्चर में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनम। तो आज की मुलाकात यहीं तक। थैंक यू।